परिसर से उपस्थित यहाँ हम लोगों के मध्य में विराजमान श्री मुंडे खान तहसीलदार साहब, परम पूज्य गुरुदेव पूर्व प्रधानाचार्य जनता राजनारायण और इस विद्यालय की नींव के पत्थर को स्थापित करने वाले, नींव की ईंट को जमाने वाले इसके संस्थापक श्री विनोद कुमार जी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आहूत जितने भी जिले भर में कार्यक्रम आहूत किए जाते हैं, क्रियान्वित किए जाते हैं, उस कड़ी काम को जोड़ने वाले हमारे कार्यालय सहायक कार्यालय सहायक श्री पंकज जौहरी जी और इस बराबर में जो मोबाइल चला रहे हैं हमारे समीर जी, ये भी उसी कड़ी को जोड़ करके उत्तम जी, दीपक कुमार जी, योगेश शर्मा, साधना जी जो सब इंस्पेक्टर है कानपुर से प्रशिक्षु, टीना शर्मा जी, समस्त उपस्थित हैं। आज बड़े हर्ष और गौरव का विषय है। जिस जुडिशियल ऑफिसर को देखने के लिए, जिस न्यायिक अधिकारी को देखने के लिए जनपद में स्थापित उस न्यायालय में केवल जो न्याय की कुर्सी है, डाइस बोलते हैं जिसे, उस पर ही केवल उनके दर्शन मात्र होते थे। तो आज ये सौभाग्य है कि यहाँ आम जनमानस के मध्य में हमारे मध्य में, हमारे बीच में स्वयं जनपद उसी न्यायालय से चल करके वो शख्सियत, वो विभूति हमारे सामने उपस्थित है। यहाँ जो आज हम उपस्थित हुए हैं, उस उपस्थिति का मात्र जो कारण है वो पूरे हिंदुस्तान में 6,38,365 गांव हैं और इनको जो विधिक रूप से गवर्न करने वाली संस्था है उसको कहते हैं नालसा, राष्ट्रीय सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण, और स्टेट वाइज राज्यवार जो विधिक रूप से गवर्न करती है अपने अपने राज्य को, वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, और प्रत्येक जनपद को जो विधिक रूप से गवर्न करती है वो नालसा कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके तत्वाधान में कार्यक्रम होता है। तो कार्यक्रम की श्रृंखला की जो शुरुआत हुई वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित एक कार्यक्रम है, जिसको हम आज आहूत कर रहे हैं। कि हमारा सौभाग्य है कि इस नवीनतम विद्यालय की नवीनतम बिल्डिंग में ये हम लोगों को सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ उपस्थित समस्त जन ऑनरेबल साहब को सुनेंगे। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जो कि आप पीछे ये बैनर देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जिनके विषय में आवाम को जो छोड़ो, मेरे विचार से जो कि मैंने भी कुछ कम पढ़े हैं, जो कि मुझ पे खुद भी ना किताब है और ना मैंने एक्ट देखा, मैक्सिमम ये क्षेत्र वाइज सब अधिनियम होते हैं। तो ये महिलाओं के विषय में केवल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और महिलाओं का सम्मान, स्वाभिमान, ये दो बिंदुओं पे पूरे देश भर के कार्यक्रम आहूत हुए। अब आपको छोटी छोटी बातें बताएं। जिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में कार्यक्रम आहूत किया जा रहा है, उस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पूरा एरिया भवन के नाम से बिल्डिंग होती है प्रत्येक जनपद न्यायालय में, जिसके जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष और एक एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उसके सेक्रेटरी होते हैं, और तहसील में इसी प्रक्रिया को जो दोहराया जाता है उसके तहसील में तहसीलदार जो हमारे पास में उपस्थित है, इनके सीनियर होते हैं नायब साहब हमारे, वो उसके सचिव होते हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
क्षेत्र तक जहां न्याय मिल पाना संभव कम हो जाता है, वहां भी कैंपों के माध्यम से उन लोगों को जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि जो स्वयं न्याय की तो बात छोड़ो, आवागमन का मार्ग भी प्रशस्त नहीं कर सके, आवागमन भी नहीं हो पाए, आर्थिक रूप से कमजोर भी था, उन लोगों को निःशुल्क रूप से कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए ये संस्था संकल्पित है। लेकिन इसका भान ना होने के कारण, भान कहते जानकारी, तो जानकारी के अभाव में, ज्ञान के अभाव में हम लोग सरकार द्वारा चाहे क्रियान्वित कोई भी व्यवस्थाएं हो, योजनाएं हो, और चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय छोड़ो, किसी भी न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कोई भी विधान हो, कोई भी नियम हो, कोई भी सिस्टम ऐसा हो जो केवल जन उपयोगी है, केवल हम ज्ञान अभाव में उसका सदुपयोग, उसका प्रयोग नहीं कर पाते। तो उसका सदुपयोग, उसका प्रयोग हो, विधिवत रूप से और निःशुल्क रूप से उसकी कानूनी सहायता मिले, इसके लिए ये संस्था संकल्पित है। अब प्रश्न उठता है कि इस संस्था से जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऑनरेबल जज साहब जो आए हैं यहाँ, तो इस संस्था द्वारा